हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन हमने पूरा किया था। अब इस एपिसोड में हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में क्वेश्चन 2 के बारे में भी बहुत सारी बातें बता दी थी। जो ये सिंबल है इसके और इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया था उसमें। और जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जाके पिछली वीडियो देखे, उसमें बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है, पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। चलो आइए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इस नोटबुक को थोड़ी मैं साइड रखता हूँ, अपनी सॉरी किताब को अभी नोटबुक ले लेता हूँ। आइए यहाँ पे पढ़िए क्या दिया हुआ है। दिया है लेट सेट ए इक्वल कलेक्शन ऑफ 1 2 3 4 5 6 इंसर्ट द एप्रोप्राइट सिंबल ये इन द ब्लैंक स्पेस। मतलब इस ये जो ब्लैंक स्पेस दिए हुए हैं 1 2 6 क्वेश्चन में ब्लैंक स्पेस में हमें ये वाली सिंबल और ये वाले सिंबल बताना है जिसमें आएगा या नहीं। मैंने ये दोनों पहले बताया था पहली वीडियो में, जिसमें आएगा नहीं। जैसे कि नोटबुक में हम लिख देते हैं, ये साइन होता है बिलोंग्स टू का, मतलब बिलोंग करता है कि कोई नंबर इससे बिलोंग है या नहीं, सेट ए में है या नहीं। और मतलब इसका मतलब ऐसा करके ये कर दो, क्रॉस कर दो, बिलोंग्स टू नहीं, ये बिलोंग नहीं करता है। चलो मैं इस क्वेश्चन को एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ। सेट ए कलेक्शन ऑफ 1 2 3 4 5 6। और देखो लेकिन ये क्वेश्चन ना लिखने वाला है नहीं, बस ये बच्चा माइंड में ही सोच के इसमें फील कर देगा। लेकिन हम इसको एक बार अपनी नोटबुक में लिख लें कि हमें प्रॉपर पूरा एक बार ये अच्छे से क्लियर हो जाए। आओ, जैसा कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया है 5 डैश करके ए दे दिया है। दूसरा क्वेश्चन है 8 डैश ए, ऐसे तीसरा क्वेश्चन है 0 डैश ए, और बाकी के 3 आप करोगे। क्यों? क्योंकि आप जब देखते रह जाओगे तो मतलब इस चैप्टर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कौन करेगा। इसलिए मैं ना हर क्वेश्चन में 1 2 या 3 क्वेश्चन छोड़ूंगा, उसे आप करोगे और आप करके सॉरी ये क्या नहीं नहीं हाँ सॉरी। अब चलो इसमें हम फिल करते हैं। देखो ये 5 है। अब इस सेट में देखो 5 है या नहीं। 5 देखो 1 2 3 4 5 है, तो मतलब इसमें है, बिलोंग करेगा, इसके बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग के लिए वाले साइन, मतलब ये इससे ताल्लुक़ रखता है। इस 5 है सेट ए से ताल्लुक़ रखता है, ए सेट में इसकी जगह है। अब देखो 8 है, 8 देखो सेट ए में है कहीं नहीं है, तो मतलब ये इससे रिश्ता नहीं रखता है, इस पर हमने क्रॉस लगा दिया। अब देखो 0 0 है इसमें नहीं है, 0 के लिए ये ले करके ऐसे ऐसे साइन कर दिया, नॉट बिलोंग्स टू। अच्छा चलो मैं एक और क्वेश्चन लेता हूँ, इसमें से मैं ले लेता हूँ 2, मतलब 5 क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन में उठा लेता हूँ 2 डैश ए। अब वो 2 इसमें है, हाँ है 2। क्या 2 सेट ए से बिलोंग करता है? हाँ करता है जी, इससे लगा दिया, ये लगा दिया। देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। अब ऐसे आप 4th और 6 ना करना, और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर भी बताना कि ये इसका बिलोंग्स टू है या नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम क्वेश्चन तीसरा करते हैं। पहले देखो क्वेश्चन को ना ध्यान से पहले पढ़ो, क्या दिया हुआ है। दिया है राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। मतलब ये जो हमें क्वेश्चन दिए रोस्टर फॉर्म में दिया है और इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता है। अब चलो ये वाला क्वेश्चन छोड़ो, अब हम तीसरा क्वेश्चन अभी नहीं करना है हमें, पहले इसका कुछ बेसिक समझ आते हैं। अगर आपने बेसिक समझ लिया ना, बेसिक समझ लिया इस चैप्टर का पूरा बेसिक, तो आप क्वेश्चन यू कर दोगे चुटकियों में। चलो हम इसका बेसिक करते हैं।
इसको रिप्रेजेंटेशन इन सेट मतलब सेट को रिप्रेजेंट किस तरीक़ों से करते हैं। देखो मेरे ख्याल से तो दो ही तरीक़ों से करते हैं। रिप्रेजेंट SENTION रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। देखो दो तरीक़ों से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है मतलब लिखा जाता है। मतलब देखो एक सेट को मैं ना दो तरीक़ों से लिख रहा हूँ। सपोज दैट मैंने एक लिख दिया यहाँ पे सेट ए कलेक्शन ऑफ, मैंने नेचुरल नंबर से ही पूरी क्लास शुरू करी है तो मैं फर्स्ट 6 डिजिट से नेचुरल नंबर ले लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 ये ले लिया। अब देखो इस वाली में मैंने इस सेट में मैंने ना कॉमा से सेपरेट करा है पूरा, और क्या बोलते हैं एग्जैक्ट मैंने पूरी वैल्यू भी लिख दी है। अगर कोई सेट इस फॉर्म में आए तो उसे बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। देखा स्पेलिंग की थोड़ी बहुत ध्यान रखना, मुझे स्पेलिंग मिस्टेक होती है। रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। अगर देखो इसी सेट को मैं दोबारा एक और नाम से लिखता हूँ सेट ए। अब देखो मैंने इन पूरे को मान लिया एक्स। बच्चा तो बोलेगा सर हाँ आपने एक्स तो मान लिया, लेकिन हम एग्जैक्ट कैसे पता चले कि एक्स 1 है 2 है 3 है, उसे समझने के लिए थोड़ा से हम और भी बढ़ाते हैं। देखो ये जो साइन होता है इसे बोलते हैं सच दैट। एक्स कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट। एक्स क्या है, एक्स इज फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। अब बताओ इस वाली फॉर्म में कोई मतलब डिफरेंट है, कुछ अलग है, बात तो वही है। तो फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, इसमें भी मैंने लिख दिया एक्स। एक्स क्या है, एक्स है, एक्स इज द फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर। इसमें भी तो है 6, वो पहले की 5 5 बोल रहा हूँ 6 नेचुरल नंबर। अगर जो ये वाली फॉर्म में है इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इसे बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अगर देखो अब क्वेश्चन ना दो तरीक़ों से आता है एक नंबर का। कोई दे देगा सेट बिल्डर में और पूछ लेगा रोस्टर में लिखो, रोस्टर दे देगा तो सेट बिल्डर में लिखो। बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसे बेसिक आ गया तो समझो सब आ गया। चलो अब हम थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। अब देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सेट ए इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज अ इंटीजर। आओ थोड़ा सा हम इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। देखो हमें आएंगे इंटीजर, होल नंबर, बहुत सारे, क्या पता चले कुछ और भी आ जाए। पहले हम इसे समझेंगे क्या है ये। ऐसे थोड़ी सी साइड में इसको यहाँ पे रखेंगे। पहले थोड़े से इस क्वेश्चन का बेसिक समझ लेते हैं हम। तो अगर बेसिक आ गया ना तो आप इसको मेरे ख्याल से आप मुझे ही बता दोगे, मुझे आपसे बताने से पहले। देखो एक होता है हमारा नेचुरल नंबर, वो स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 और ये जाता है इन्फिनिटी तक। इसको हम मतलब सिंपल देखते हैं एन से रिप्रेजेंट करते हैं नेचुरल नंबर को। और उसके बाद आता है इंटीजर्स नंबर। इंटीजर नंबर क्या होती है, माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे करके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। मतलब ये नंबर कभी ख़त्म नहीं होता, कंप्लीट नंबर होता है, वो प्लस हो या माइनस हो वो कंप्लीट ही होगा। और इसको हम नाम देते हैं जेड के सिंबल से इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा आ गया हमारा, एक है रियल नंबर क्या है। देखो मैं ना थे, अरे सॉरी,
मैं कभी डेफिनेशन पे पूरा ध्यान नहीं देता। मेरा कहना है नंबर लाइन पे जितने भी आने वाला नंबर है, नंबर लाइन पे जितने भी प्रेजेंट नंबर हैं वो सभी रियल नंबर हैं। हाँ जी, जो नंबर लाइन पे जो भी नंबर आए वो 1 आए, 0.1 आए, 1.001 आए, 1.01, कुछ भी आए, P/Q के रूप में भी हो सकता है, नॉट इक्वल P/Q के भी, सभी रियल नंबर है। इसको हम नाम देते हैं R। आइए और एक और देखते हैं, ये है, एक है रैशनल नंबर। ये सर ये इतना अलग है। रैशनल नंबर में बता देता हूँ। देखो सबको पता है P/Q वाली फॉर्म, और Q नॉट इक्वल 0, मतलब P/Q के रूप में होगा और Q नॉट इक्वल 0 होगा, उसे हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर को हमने साइन दिया है Q। अब मैंने ये आपको क्यों बताया, देखो जी, 11th और 12th का मैथ नंबर वाला नहीं है जो हम पढ़ते हैं, +-2, ये नहीं है। इसमें ऐसा चैप्टर आएगा 1 महीने तक का, मान लो, मैं लगभग में बोल रहा हूँ, अप्रोक्स में 1 महीने का चैप्टर है जिसमें कि आपने कुछ नंबर पढ़ा ही नहीं। जैसे कि हम पढ़ते हैं ना, मैथ में तो नंबर होते हैं, नंबर को पढ़ते हैं हम। ऐसा चैप्टर है इसमें, इस बुक में 11th-12th में, मतलब आपने नंबर पढ़ा ही नहीं 1 महीने तक, तो आपको तो कुछ समझ भी नहीं आएगा। तो उसी लिए ये जो सिंबल की इम्पोर्टेंस बहुत है। अब यहाँ पे सिर्फ सिंबल ही सिंबल चलते हैं। जैसे मैं आपको अगले नेक्स्ट पेज में कुछ बताता हूँ। जैसे कि मैंने एक यहाँ बुक में लिखा आ गया, मान लो ऐसे जेड बना देगा और जेड के ऊपर ऐसे प्लस लिख देगा। इसका मतलब है पॉजिटिव, सॉरी ये क्या, पॉजिटिव इंटीजर्स, सॉरी ये मच्छर काट लिया, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये है इंटीजर का साइन, और यहाँ पे प्लस का है, पॉजिटिव इंटीजर्स। कंप्लीट नंबर होता है +1 2 3 चलते चलते इन्फिनिटी तक। एक मान लो आ जाएगा, ऐसे देगा, आर बना देगा। आर तो हमें पता है किसका साइन है, रियल का, रियल नंबर। और आर के ऊपर अगर पॉजिटिव बना दिया तो क्या है, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव मानेंगे हम उसे। तो चलो इसको मैं लिख देता हूँ इंटरवल नोटेशन में, 0 से लेके इन्फिनिटी तक। 0 नहीं है, इन्फिनिटी तक नहीं है, ये वाला देखो, ये मैंने यहाँ पे ये ब्रैकेट लगाया, इसको हम इंटरवल नोटेशन में बैठेंगे। अभी मैं इसका मीनिंग नहीं बताऊँगा, इसका मीनिंग मैं 2 एक्सरसाइज के बाद ही बताऊँगा। चलो मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे कि मैंने नंबर लाइन ले लिया, और ये है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, मतलब 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, और 0 से लेके इन्फिनिटी तक है नंबर, ये जाता है, उसे बोलते हैं रियल नंबर। आओ अब क्वेश्चन देख लेते हैं इसको चलो मैं अंडरलाइन कर देता हूँ इसे, 1 मिनट। ये दिया हुआ है, सॉरी 1 मिनट है, मच्छर काट रहे हैं कुछ। सेट ए, सॉरी पहले ना क्वेश्चन पर दिया है, क्वेश्चन 3, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में मतलब इसको लिखना है, सेट बिल्डर में तो दिया है, रोस्टर में लिखना है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिया है सेट ए इक्वल, इसे मैंने बोला था क्या बोले, कलेक्शन। देखो आपको मान लो क्वेश्चन करना आ गया, पढ़ना भी आना चाहिए। अगर आपको पढ़ना नहीं आएगा तो आप ना किसी लायक नहीं है। अगर देखो आंसर तो हर कोई ला देता है, करने का तरीका सही होना चाहिए। इसको देखो ऐसे रीड करते हैं, सेट ए इक्वल कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 ग्रेटर देन इक्वल एक्स स्मॉलर देन 7। अब देखो ये जो साइन है ये होता है इन इक्वल का साइन है। देखो पहले यहाँ पे इक्वल है या नहीं है। चलो इसको यहाँ पे हम देख लेते हैं। और हाँ, इनइक्वल साइन
इनइक्वलिटी ये भी देखना कि यहाँ पे इक्वल का साइन दिया है या नहीं। अब चलो हम पहले करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट का हमें दिया था, एक मिनट इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाता हूँ। दिया क्या है, कलेक्शन ऑफ एक्स सेट ए इज इक्वल कलेक्शन ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड। यहाँ पे देखना इसने जो इनइक्वलिटी दी है इसका -3 और x7। अब यहाँ पे देखा कॉर्नर पे देखना यहाँ पे इक्वल है या नहीं, इस इक्वल को भी देखना क्योंकि यहाँ पे तो दिया हुआ मेरी बुक में। अब देखो मैंने कोई एक और बुक देखी कि किसमें ये वाला मतलब इक्वल नहीं दिया है, तो वाले बुक में भी मतलब क्वेश्चन सही है और इसमें भी सही है। इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया, इक्वल लगा दिया, उसमें इक्वल नहीं लगाया है। और आओ करते हैं। और देखो मैंने मान लेता हूँ इसके ए तो दिया ही है कलेक्शन ऑफ। अब देखो नंबर लाइन बना ली मैंने एक, -3 को लेना है और उससे बड़ा, और 7 को नहीं लेना और उससे छोटा। जितने भी कंप्लीट नंबर है यहाँ पे वही सब इसके आंसर हैं। अब देखो -3 का इक्वल है, मतलब -3 को भी लेना है, -3 को हमने ले लिया यहाँ पे। अब ये -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, क्या हम 7 को लेना है या नहीं। देखो यहाँ पे इक्वल तो नहीं दिया है, तो मतलब 7 से छोटे 7 को नहीं लेना, तो ये ब्रैकेट बंद कर दो। बस ये हो गया इसका आंसर। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है सेट v इज इक्वल कलेक्शन ऑफ x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसने बोला है फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर लिखना है और जो 6 से छोटे हो, और उससे हम लिखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है सॉल्यूशन। वही तो सबको पता है, बहुत आसान है। लेस देन 6 और नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, सॉरी 6 को नहीं लेना, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट बंद कर दिया। देखो अब ये लेस देन 6 है नेचुरल नंबर, ये ना मैं भी यहीं पे बैठे लिखूँगा, मैं भी यही लिखूँगा। आपका टीचर स्कूल में जो पढ़ाएंगे वो भी यही पढ़ाएंगे, आप जो लिखोगे वो भी यही लिखोगे। ये डिफाइनेबल है, ये ही इसका आंसर है। तो हमारा पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा बोला है सेट सी इज इक्वल एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। अब इसका मतलब समझो, इसने दिया है एक्स, मतलब जो नंबर आएगा वो सभी एक्स है और वो 2 डिजिट में है, उन दोनों का सम यानी टोटल 8 आना चाहिए। सपोज कोई नंबर मैंने लिख लिया यहाँ पे और मैंने एक नंबर लिख लेता हूँ 1 और 7, इन दोनों का 1 + 7 = 8 आया। यहाँ पे भी हमें बुक में भी 8 बोला है। हमें ऐसे 2 डिजिट के नंबर लेने हैं जिनका सम हमारा 8 आए। तो ऐसे देखो, ऐसे तो आप भी, मैं ना चैलेंज नहीं ना कर रहा, मैं मतलब आप सभी कर लोगे। ऐसे बताऊँगा, वो बताएगा 17, वो बताएगा 35, ऐसे से मतलब बहुत बता लोगे आप। लेकिन सपोज देखो, मैंने एक एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको बोल दिया जाओ मेरे रूम में बरसों से मतलब झाड़ू नहीं लगी है, धूल जमी होगी, तुम आप उसे साफ़ कर दो। मान लो ये मेरा रूम है और यहाँ पे पूरा डस्ट है। आप यहाँ पे खड़े हो गए, आपने झाड़ू ली, आपने इतना मतलब साफ़ कर दिया। क्या आप एक कदम कूद के वही ना फिर साफ़ करोगे, फिर एक कदम कूद के साफ़ करोगे? ऐसे तो नहीं करोगे। माना कि हाँ रूम आप पूरा साफ़ कर लोगे, लेकिन जो बीच में गैप रह जाएगा उसका क्या। इसीलिए जी वही मतलब थोड़ा सा ध्यान देके हम इसे करते हैं क्वेश्चन को।
देखो हमें छोड़ना कुछ नहीं है, सब लेना है, सब चलना है। क्या था तीसरा क्वेश्चन, सेट सी बोला था सॉल्यूशन। हमें बोला है 2 डिजिट और नेचुरल नंबर। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 7, 7 और 1 8। देखो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, इसको एक है, एक को बढ़ाओ, एक के बाद क्या है 2, साथ में एक घटाओ, साथ में एक घटाया 6, 6 2 8, आ गया 8। अब फिर यहाँ पे एक बढ़ाओ 3, यहाँ पे एक घटाओ 5, 5 3 8। अब यहाँ पे एक और बढ़ाओ 3, एक 3 में एक बढ़ाया 4, 5 में एक घटाया 4, 4 4 8। अब देखो 4, 4 में एक बढ़ाया 5, 4 में एक घटाया 3, 5 3 8। अब ये फिर आ गया 5 को एक बढ़ाया, 5 में एक बढ़ाया 6, 3 में एक घटाया 2, 6 2 8। और फिर यहाँ पे देखो 6 में एक मैंने, ओ सॉरी हाँ 6 में एक मैंने बढ़ाया 7, इसमें एक घटाया 1, 7 और 1 8, इसमें एक बढ़ाया और इसमें एक सॉरी इसमें घटाया। अब ये हो गया 80। 8 और 8 प्लस 0 इज इक्वल 8। अब देखो 8 के बाद अगर हम एक भी बढ़ाते हैं 9 और इसमें घटाएंगे क्या, कुछ नहीं घटाएंगे तो माइनस में आएगी, तो लेकिन हम यही नहीं, तो लो यहाँ पे आ गया इसका आंसर। अगर कोई बच्चा बोल सकता था मुझे पहले ही हम 0 और 8 क्यों ना लिख लें, तो भैया मैं आपको बता दूं, इसको हम पढ़ेंगे 8 और ये 1 डिजिट नंबर है। क्योंकि ये पहली बात समझो कि 0 एक नेचुरल नंबर है ही नहीं, नेचुरल नंबर नहीं है ना। और हमें बोला है नेचुरल नंबर, तो हम नेचुरल नंबर में 8 बस लिखते हैं, समझे। ये वाला है इसका आंसर। अब देखो, अब मैं आपको चौथा ना आप करना, और जो ना हो तो आप मुझे बताना। आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मेरे बायो में होगा। आप वहाँ पे मुझसे पूछेंगे, मैं आपको ये वाला क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ आ गई नई, लिखा है 5th क्वेश्चन में दिया है सेट ए इज इक्वल द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री के वो सभी लेटर लिखने हैं, हमें एक सेट बनाना है। अब देखो एक सेट की एक कंडीशन एक है, कोई भी मेंबर हम रिपीट नहीं करते, रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता, इसलिए हम कोई भी मेंबर रिपीट नहीं करते, एक ही बार लिखते हैं। इसको देखो क्या लिखना है, कौन सा क्वेश्चन है ये, 5th। ट्रिग्नोमेट्री, देखो सॉरी आई लिख दिया, TRIGON। अब देखो ओ यहाँ पे आ रहा है एक बार, क्योंकि एक बार तो पहले हो गया रिपीट, तो हम इसे छोड़ देंगे। अब देखो M आ रहा है, M लिख लिया, E आ रहा है, E लिख लिया। देखो T हमने पहले लिखा है, तो T को हम छोड़ देंगे, T छोड़ दिया, R भी छोड़ दिया और ये Y लिख दिया। ये हमारा फाइनल आंसर। अब देखो ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड बैटर का दिया हुआ है BETTR 6 BETTR, मतलब T और R हो गया, क्योंकि हमें कोई भी एलिमेंट और मेंबर मतलब रिपीट तो नहीं करना। देखो B हो गया, B लिख लिया, E हो गया, E लिख लिया, और T 2 बार है, तुमने एक बार लिख दिया, फिर आया E, तो E हमने पहले लिख चुके हैं, अब रिपीट तो करने की कोई ज़रूरत नहीं। और R, ये हो गया बैटर। अब देखो इसमें कोई भी एलिमेंट अगर हम आगे पीछे भी कर देना, आगे पीछे लिख भी दें, तब भी क्वेश्चन कोई चेंज नहीं होगा, और क्वेश्चन सेम का सेम ही रहेगा। हम उसे आगे पीछे करके लिखें या सीधे में लिखें, कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता।